जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है सीकर एकेडमी में। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सीखे हैं कि कैसे अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कैलकुलेट करना है। आज का सवाल क्या है? ये शॉपकीपर सोल्ड ये आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%। एक दुकानदार है, वो आपने आर्टिकल को मतलब कि अपने सामान को 25% के लॉस में बेच रहा है। बट लेकिन ड्यू टू मिस्टेक कैलकुलेटेड लॉस एट सेलिंग प्राइस, वो क्या करता है कि लॉस को कहां कैलकुलेट कर लेता है? सेलिंग प्राइस पे। कैलकुलेट एक्चुअल लॉस परसेंटेज, एक्चुअल में कितना का लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना है। पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे? 25% लॉस क्या हुआ? 25% को हम क्या लिखते हैं? 1/4। 4 को क्या मानते थे? कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? 4 में से 1 चला गया, 3। 3 में बेच रहे हैं। 25% का लॉस है तो जो डिनोमिनेटर में आता है उसको हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोला है कि ड्यू टू मिस्टेक, यहां पे फोकस कीजिए। ड्यू टू मिस्टेक, जो 1/4 है, ये 4 जो है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। अब 4 में बेच रहा है वो, लेकिन लॉस कितने का हो रहा है? इसी 1 का हो रहा है ना, लॉस ऑफ 1। 4 में बेचने पे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 4 + 1 = 5। ठीक है, 5 उसका खरीद का मूल्य होगा और 4 पे वो बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस 5 हो गया। 5 का माल जब वो 4 में बेचेगा तो कितने का लॉस होगा? 1/5 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से ये गया 20% का लॉस है। ऑप्शन आपका फेवरेट बी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू मिस्टेक वाला जो है उसमें जो डिनोमिनेटर में जो है उसको हम कॉस्ट प्राइस नहीं मानेंगे, उसको सेलिंग प्राइस मानेंगे। और कितने का उससे ऊपर जो भी नंबर होगा उतना से नीचे ही तो बेचेंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है? ये शॉपकीपर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस। एक दुकानदार है जो अपना प्रॉफिट जो है, लाभ जो है, वो कहां कैलकुलेट कर रहा है? सेलिंग प्राइस पे। एंड यर्न 14.2/7% प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाता है। कैलकुलेट हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज।
14/7% क्या होता है? 1/7 फ्रैक्शन में तोड़ दिए हमने। अब ये 7 क्या है? ये 7 सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो डिनोमिनेटर वाला हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 7 पे जब बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 7 - 1 6। कॉस्ट प्राइस 6 है 1 के ऊपर, तो परसेंटेज क्या है? सीपी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 1/6 इंटू 100। ये क्या होता है? 16 6/6%। आप धड़ल्ले से आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। जब भी आपको क्वेश्चन करे कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट, तो डिनोमिनेटर वाला सेलिंग प्राइस हो जाता है। नॉर्मली जो है डिनोमिनेटर, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ठीक है, ये चीज। तो डिनोमिनेटर हम मैक्सिमम टाइम पे कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब बोला जाए कि उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया है तो हम उसको सेलिंग प्राइस मानेंगे। और जो चेंज हो रहा है, कितना बढ़ के बेच रहा है या कितना घटा के बेच रहा है, उसके अनुसार हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।